तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSC कुआबाद पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले की क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी की कार के बारे में हम आपको पढ़ा चुके थे। और हमें आशा है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहेगी। तो हम इससे आगे की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, आज की क्लास हमारी 6 नंबर की क्लास है, जिसके अंतर्गत अब हम पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण कार्य कराए थे। तो आइए देखते हैं। निर्माण कार्य, सीरी का किला इसने बनवाया था, जिससे सैनिक छावनी कहते हैं। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने क्या बनवाया था? सीरी का किला। हजार खंबा महल इसने बनवाया था। जमेयत खाना मस्जिद बनवाई थी, खिजर खान ने ये बनवाई थी। हौज अलाई इसने बनाया, हौज खास था ये। अलाई दरवाज़ा इसने बनाया। कुब्बतुल इस्लाम का ये दक्षिण दरवाज़ा है। जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है उसका ये क्या है? हाँ, ये कुब्बतुल इस्लाम जो मस्जिद है उस अलाई दरवाज़ा ये उसका दक्षिणी दरवाज़ा है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर आया। 36 दिनों के लिए ये क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। उमर को उत्तराधिकारी इसने घोषित कर दिया 5/6 या 5 या 6 वर्ष के लिए, 5 से 6 वर्ष के लिए किसे कर दिया उत्तराधिकारी घोषित? उमर को। माता कौन थी उमर की? देवल रानी। पिता कौन थे? खिजर खान। मलिक काफूर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मुबारक शाह खिलजी। यानी मलिक काफूर के बाद कौन से बैठा? मुबारक शाह खिलजी। 20,000 कैदी रिहा कर दिए इसने। शासन में ही आते आते इसने क्या किया? पहले 20,000 कैदी रिहा कर दिए। कठोर कानून जितने थे वो सभी वापस ले लिए। देवर रानी से इसने क्या किया? विवाह कर लिया। मुबारक का प्रेमी था ये खुसरो खां मुबारक हसन। यानी ये मुबारक का प्रेमी कौन था? खुसरो खां मुबारक हसन, जिसका नाम था। 1318 में देखेंगे तो देवगिरी अभियान इसने किया। राजा हरपाल देव से इसने युद्ध किया। राजा हरपाल देव के दामाद कौन थे? रामचंद्र देव। मुबारक हसन देखेंगे, मुबारक शाह की मौत का कारण बना। मुबारक हसन के किसकी मौत का कारण बना? खुसरो खां यानी मुबारक हसन की मौत का कारण बना। मुबारक हसन गद्दी पर बैठा 4 से 5 महीने ये रहा। इसके बाद देवर रानी से इसने क्या किया? मुबारक शाह ने विवाह कर लिया। आप देख रहे हैं कौन कौन देवर रानी से विवाह करता चला आ रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने देवर रानी से विवाह किया। इसके बाद देखेंगे मलिक काफूर ने यानी मुबारक शाह खिलजी ने देवर रानी से विवाह किया। इसके बाद देखेंगे अब मुबारक शाह की मौत के कारण कौन बना? मुबारक हसन। तो मुबारक हसन ने देवर रानी से विवाह कर लिया। यानी देवर रानी हर राजा से विवाह कर रही है। इसके खिलाफ संगठन का किसने नेतृत्व किया? गाजी मलिक ने। इस्लाम का नारा इसने दिया गाजी मलिक ने। दीपालपुर पंजाब का ये गवर्नर था। मुबारक हसन अंतिम खिलजी शासक था। मुबारक हसन कौन था? अंतिम खिलजी शासक। इसे गाजी मलिक ने मरवाया था। गाजी मलिक ने इसे मरवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मार्को पोलो वेनिस इटली से भारत आया था। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय मार्को पोलो कहाँ से आया था? वेनिस इटली से भारत आया था। अब देखेंगे हम तुगलक वंश। तो तुगलक वंश कब से कब रहा? 1328 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक क्या रहा? हमारा तुगलक वंश रहा। यानी कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक हमारा रहा तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक था। पिता कौन थे? कुतलक खां। पिता कौन थे इनके? कुतलक खां। अब देखेंगे ये गद्दी पर बैठा। ये गद्दी पर कब बैठते ही समय इसने क्या किया? रस्मोनियम यानी मद्य नीति अपनाई। इसने गद्दी पर बैठते ही रस्मोनियम मद्य नीति अपनाई। इसका शासनकाल क्या रहा? 1320 से 1325 तक रहा, यानी 5 साल। इसने ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हुए इसके शासनकाल में देखेंगे। तारीख फिरोजशाही, फतवा जहांदारी इसने कराया। ये बर्नी ने इसका ऐतिहासिक स्रोत किसका है? ये बर्नी का। तुगलकनामा लिखा अमीर खुसरो ने इसके समय पर। किताब उल रहेला लिखी इब्न बतूता ने। फुतुहात फिरोजशाही किसने लिखा? फिरोज शाह तुगलक ने। फुतुह उस सलातीन किसने लिखा? इसामी ने। तारीख मुबारक शाही किसने लिखा? याह्या बिन सरहिंदी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोल आक्रमण विफल करके गाजी की उपाधि धारण की थी।
यानी गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने मंगोलों के 29 आक्रमणों को विफल किया था। इसके बाद इसे कौन सी उपाधि दी गई? गाजी की उपाधि दी गई थी। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राज्याभिषेक हजार खंबा महल में हुआ था, हजार खंबा महल में। इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया था। इसने क्या क्या बनवाया? तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग। सैनिक अभियान इसके देखेंगे तो 1321 से 23 तक तेलंगाना में इसने जूना खां का नेतृत्व किया। जूना खां ने इसका नेतृत्व किया। तो तेलंगाना में इसी अभियान के बाद इसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? इसी अभियान के बाद, तेलंगाना के अभियान के बाद इसे कहा जाने लगा मोहम्मद बिन तुगलक। 1324 ईस्वी में इसने मंगोल विजय किया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जूना खां। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान किया, इसका किसने नेतृत्व किया? जूना खां ने। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी की महल जो इसने बनवाया था, लकड़ी का महल बनवाया था, उस जो अहमद एयाज ने बनाया था। किसने बनाया था इसे? अहमद एयाज। लकड़ी के महल को जब बंगाल से लौटा तो लकड़ी के महल में गयासुद्दीन की दबकर क्या हुई? मृत्यु हो गई। यानी वो महल गिर गया जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की दबकर क्या हुई? मौत हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने हनूज दिल्ली दूरस्थ गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। यानी कि निजामुद्दीन औलिया ने उनसे क्या कहा था? हनूज यानी हुजूर या हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कहा था दिल्ली आपके लिए काफ़ी दूर है। गुरु कौन थे इनके? फखरुद्दीन। गजे शंकर ने कहा जाता था। दरगाह कहाँ है इसकी? नई दिल्ली में। बातचीत का वर्णन देखेंगे तो फवायद उल फवाद। लेखक इसके कौन है? अमीर हसन सिज्जी। अब देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अब देखेंगे किसे? मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब रहा और क्या उसने कार्य कराए? तो मोहम्मद बिन तुगलक रहा 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक इसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। बचपन का नाम इसका था मलिक फखरुद्दीन। उपाधि इसके पास कौन कौन सी थी? उलूग खां, जूना खां, अमीरुल मोमिनीन, जिल्लिल्ला। शुरुआत में इसे मुस्लिम वर्ग का विरोध झेलना पड़ा। यानी कि इसकी उपाधि मिली थी उलूग खां, जूना खां, अमीरुल मोमिनीन, जिल्लिल्ला। शुरुआत में से मुस्लिम वर्ग का विरोध झेलना पड़ा। इसके प्रयोग देखेंगे तो राजधानी परिवर्तन इसने किया 1327 से 1328 ईडी में। दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र ये राजधानी ले गया। यानी दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र में है, वहाँ राजधानी कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के केंद्र में होने की वजह से इसने क्या किया? देवगिरी में ले गया। इब्न बतूता ने अपना एक पत्र लिखा है। श्रीवास्तव देखेंगे तो मंगोल आक्रमण की वजह से यहाँ पे श्रीवास्तव लोगों का असफल प्रयोग हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष स्वर्गहारी कड़ा में गंगा किनारे व्यतीत किए थे। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 साल स्वर्गहारी कड़ा में गंगा किनारे अपना समय व्यतीत किया था। सांकेतिक मुद्रा का चलन इसने स्टार्ट किया 1329 से 1330 तक। 10 रुपये की नोट की कीमत इसको बताया था, इसी ने मुद्रा को निर्धारित किया था। टका यानी सिक्का चांदी की जगह तांबा जीतल को चलवाया था इसने। टका जो सिक्का हुआ करता था टंका का, चांदी यानी की जगह इसने क्या किया? तांबा यानी जीतल का सिक्का चलवाया था। ये इसका असफल प्रयोग रहा था। इसका क्या रहा था? ये असफल प्रयोग। खुरासन इसका अभियान हुआ फिर 1330 से 1331 ईस्वी में। इराक को विजित करने के लिए ये चला था। इसका ये असफल रहा था अभियान। इसके बाद कराची अभियान हुआ इसका 1333 से 1337 ईडी। इसके बाद दोआब में इसके ने क्या किया? कर वृद्धि कर दी, यानी 1/2% कर लेने लगा। किसानों के लिए इसने अमीर कोई स्थापित किया। क्या किया? अमीर कोई। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। यानी कलमा खुदवाने का मतलब था अपना नाम लिखाया जाता था सिक्कों पर, वैसे उसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बंद कर दिया। 1337 में नगरकोट का इसने क्या अभियान किया और वहाँ पे विजय प्राप्त की। 1336 में सिंगोली युद्ध किया था इसने। मोहम्मद बिन तुगलक वर्सेस हमीर देव मेवाड़ के राजा थे, उनसे क्या हुआ? सिंगोली का युद्ध लड़ा गया। इसके समय इब्न बतूता 1333 में क्या हुआ? भारत आए थे। किताबुल रहेला अरबी भाषा में मोरक्को से आया था ये इब्न बतूता। इसने किताबुल रहेला लिखी किस भाषा में? अरबी भाषा में। एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी न्याय विभाग का प्रमुख बनाया था। न्याय विभाग का प्रमुख किसे बनाया था? इब्न बतूता को। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
1342 में इसे दूत बनाकर भेजा मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसे, इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में विजयनगर यानी स्वतंत्र हो गया था। हरिहर और बुक्का यहाँ के शासक थे, किसके, कहाँ के, विजयनगर की। 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो गया। राजधानी इसकी क्या थी, विजयनगर की। उस समय हम्पी, गुरु कौन थे, विद्याधर। तो आपने देखा, हमने अपनी क्लास में अलाउद्दीन खिलजी की कार, इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश हमने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद तुगलक वंश का दूसरी शासक मोहम्मद बिन तुगलक आ चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या काम किए, कहाँ से कहाँ राजधानी ले गया, क्या क्या उसे उपाधियाँ मिली, हमने इस क्लास के अंतर्गत पढ़ा। तो हमें आशा है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें। तो मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों, जय हिंद।